एक जीवंत कॉलेज परिसर में राहुल और प्रिया के रास्ते टकराते हैं। उनकी शुरुआती धारणाएं पूर्वाग्रह और तिरस्कार से कलंकित होती हैं। राहुल प्रिया को अहंकार की प्रतिमूर्ति के रूप में देखता है। उसकी हर हरकत विशेषाधिकार को दर्शाने के लिए सोची समझी प्रतीत होती है। इसके विपरीत प्रिया राहुल को साधारण बताती है। उसकी उपस्थिति उसकी परिष्कृत दुनिया की पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। कॉलेज पुस्तकालय के पवित्र कक्षों में राहुल और प्रिया एक सहयोगी यात्रा पर निकलते हैं। उनकी प्रारंभिक असहजता धीरे धीरे पिघल जाती है। राहुल को प्रिया की बुद्धि और सहानुभूति की छिपी गहराइयों का पता चलता है, क्योंकि वह अपने प्रतिभाशाली दिमाग को उजागर करती है और उस पर प्रशंसा का जादू डालती है। प्रिया खुद को राहुल की स्पष्ट प्रकृति और अटूट समर्पण की ओर आकर्षित पाती है, क्योंकि वह उसकी अथक प्रयासों को देखती है, जिससे उसके भीतर प्रशंसा की चिंगारी जलती है। बारिश से भीगी सड़क पर प्रिया कांप रही है, पूरी तरह से भीगी हुई है, क्योंकि शहर की रोशनी उसके चारों ओर धुंधली हो रही है। एक साधारण दयालुता में राहुल आगे बढ़ता है, अपनी जैकेट उतारता है और धीरे से उसे प्रिया के कंधों पर डाल देता है, जिससे वह हैरान हो जाती है। शहर की नरम रोशनी में प्रिया को एहसास होता है कि राहुल अलग है और बारिश से भीगी रात में उनका बंधन गहरा हो जाता है। राहुल प्रिया के घर पहुंचता है, इस बात से अनजान कि प्रिया के माता पिता के ठंडे साये के रूप में उनके प्यार पर एक तूफान मंडरा रहा है। प्रिया के माता पिता, जिनके चेहरे पर तिरस्कार अंकित है, एक क्रूर आघात देते हैं। तुम हमारी बेटी के लिए काफी अच्छे नहीं हो। मां बर्फ की तरह ठंडे दिल से इसी भावना को दोहराती है। प्रिया से दूर रहो, वह किसी बेहतर की हकदार है। राहुल स्तब्ध खड़ा है। प्रिया के साथ भविष्य का सपना उसकी आंखों के सामने चकनाचूर होते ही उनके अस्वीकार का भार उसकी आत्मा को कुचल रहा है। कोर्ट हाउस के बाहर दिन के उजाले में राहुल की गंभीरता प्रिया के माता पिता को मोहित कर लेती है, जो उसके गहरे स्नेह और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राहुल ने प्रिया के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की प्रतिज्ञा की। आशा की पृष्ठभूमि के खिलाफ कथाकार घोषणा करता है। अंत में प्रिया के माता पिता मान जाते हैं और राहुल और प्रिया की शादी हो जाती है।